नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण 6 का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले व्यंजन वर्ण 6 का परिचय हम जानते हैं। चलिएगा, तो आप स्क्रीन में देखिए, आपको यहां पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इन चित्रों को आप जरूर पहचानते होंगे। ये किस चीज का चित्र है? ये है छाता का। ये किस चीज का चित्र है? ये है छड़ी का। ये किस चीज का चित्र है? ये है घर का। मगर घर में आप छत को देखिए। तो मैं इन चित्रों के नाम जो है वो यहां पे लिख देता हूं। चलिएगा, इस प्रकार से इस चित्र का नाम है छाता है, तो मैंने यहां पर इस प्रकार से जो है यहां पे छाता लिख दिया। यह है छड़ी, तो मैंने इस प्रकार से यहां पे छड़ी लिख दिया। ठीक है ना। और यहां पे हम बात कर रहे हैं घर के ऊपर जो छत है उसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने यहां पे छत लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि जिस प्रकार से मैंने इन चित्रों के नाम आपसे पूछा, वैसे ही मैं व्यंजन वर्ण जो 6 है इसको पूछता हूं कि ये क्या है। मैं तो इसको 6 कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? तो हो सकता है कि आप इसे छा छाता का बोलें, या फिर आप छ छतरी का कहें, या फिर आप छ छड़ी का बोले, या फिर छ छत का कहें। तो जिस भी रूप से आपने याद किया होगा, या फिर आपके घर में आपके मम्मी पापा या दादा दादी या फिर भाई बहनों ने जो भी सिखाया होगा वैसा ही आपने याद किया होगा, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। अब रही बात, मैं यहां पे चित्र आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इन चित्रों के माध्यम से ही आप इस व्यंजन वर्ण को पहचानते हैं। आप 6 व्यंजन वर्ण को उतना नहीं पहचानते, आप चित्र के माध्यम से ही इस व्यंजन वर्ण को पहचानते हैं। जब हम कक्षा पहली में नहीं आए थे तो हमें जितने भी अक्षर हैं, चाहे एबीसीडी की बात करें, चाहे हम हिंदी के वर्णमाला की बात करें, किसी भी अक्षर को सिखाया गया तो चित्रों का सहारा लिया गया और उस चित्र के माध्यम से ही आपको व्यंजन वर्ण या फिर स्वर कह लें या फिर एबीसीडी कह लें, उनको सिखाया जाता है। तो आपको छ छतरी का या फिर छा छाता का यही चीज सिखाई गई है। अब जिस प्रकार से इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई एक नाम जरूर रहता है। तो वैसे जैसे इन चित्रों का नाम है, वैसे इस अक्षर का भी कोई ना कोई एक नाम है। तो आप इसे आज से छ कहेंगे। क्या कहेंगे? छ कहेंगे इस व्यंजन वर्ण को। अब यहां पे आपने इसके पहले स्वर सीख लिया है, तो आपने अ से लेके अह तक स्वर को आपने सीख लिया है। ठीक है ना। अब जो अ स्वर है ये व्यंजन वर्णों में मिला होता है, और जब हम व्यंजन वर्णों का बिना मात्रा के उच्चारण करते हैं तो अंत में अ स्वर निकलता है। तो छह छह ऐसे। ठीक है ना। अब यहां पे तो ये छ से छतरी या छ से छाता, आप इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है ना। तो इन व्यंजन वर्णों में अंत में अ निकलता है, जैसे क ख ग घ छ ऐसे। ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? छ। अब यहां पे मैं आपको एक कहानी बताता हूं, देखिएगा। कहानी से बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि आपको चित्र के माध्यम से, मतलब चित्रों की पहचान के माध्यम से आपको ये 6 व्यंजन वर्ण जो है वो याद क्यों कराया गया था, और फाइनली जो है आप इसे 6 क्यों कहेंगे ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मैंने इसके पहले भी जब व्यंजन वर्ण इसके पहले के सिखाया हूं तो उसमें भी कहानी बताया हूं। ये जो लड़की है इसका नाम है रूबी। इसका नाम क्या है? रूबी है। ठीक है ना। अब ये रूबी की मम्मी ये है। ठीक है ना। ये कौन है? ये रूबी की मम्मी है। ठीक ना। ये रूबी की मम्मी है। ठीक है ना। इसका नाम है सीमा। क्या नाम है? इसका नाम है सीमा। ठीक। तो ये है रूबी और ये सीमा की बेटी है, ऐसे ही कहेंगे।
ये रूबी जो है ये कौन है? ये सीमा की बेटी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को आप सुनते से ही समझ जाएंगे, ठीक है ना। ये सीमा की बेटी रूबी है। अब यहां पे, और ये रूबी की मम्मी सीमा है। होता क्या है कि ये रूबी जो है मामा गांव जाती है, ठीक है ना। तो ये रूबी का मामा है, ये रूबी का मामा है, और रूबी के मामा के गांव का एक आदमी और है, ठीक है ना। अब ये जो है रूबी की मम्मी को पहले से जानता है, सीमा को, मगर रूबी को नहीं जानता, क्योंकि बहुत साल हो गए जब ये पैदा हुई तो गांव गई ही नहीं मामा गांव। अब ये काफी बड़ी हो गई, 5-6 साल की, तब ये गांव जाती है। तो ये रूबी का मामा है, ये रूबी का मामा है, और ये गांव का कोई एक आदमी है, ठीक है ना। अब ये इसके मामा से पूछता है कि बोले ये कौन है? तो इसका मामा इस आदमी को बताता है, बोले ये सीमा की बेटी, सीमा की बेटी रूबी है। पहचान बताया पहले, क्या बताया? पहचान बताया, बोले सीमा की बेटी रूबी है। अब इसको फाइनली पहले ये बताया गया कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, ये बताया गया। मगर अब दोबारा इससे मिलती दूसरे दिन, तो ये इसको सीमा की बेटी रूबी नहीं कहता, ये जो है इसको सिर्फ रूबी कह के बुलाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है रूबी की मम्मी को पहले से जानता था, सीमा को। इसके मामा ने इसको कंफर्म करा दिया, भैया ये सीमा की बेटी रूबी है। अब इसको पता हो गया कि बोले ये रूबी है। वैसे ही अब यहां पे क्या हुआ कि आपने इस व्यंजन वर्ण को, जैसे मैंने यहां पे बताया कि यहां पे आपको पहले किस माध्यम से याद कराया, बोले ये छा से छाता है या फिर छ से छतरी है, आपने ऐसे याद किया, या छा छाता का याद किया। तो आपको पहले पहचान बताई गई इन चित्रों के माध्यम से, बोले ये छा छाता का है या फिर छ छतरी का है, आप जिस माध्यम से भी सीखें, मगर फाइनली सीख तो गए कि बोले ये छा छाता का है या फिर छा से छतरी है। जो सीखा कोई दिक्कत नहीं, तो पहचान बताएगी, बोले ये छ से छतरी है या फिर छा से छाता है या फिर छा से छतरी है, जो भी सीखा सब सही है, तो पहचान बताएगी। मगर अब यहां पे जो है, मैं जिस प्रकार से इसके मामा ने इस आदमी को पहचान बता दिया, तो मैंने भी आपको फाइनली अब इन चित्रों की पहचान इस व्यंजन वर्ण के लिए आपको क्यों कराई गई थी और इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को क्यों याद कराया गया था, वो मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि इसको सिखाना था, इसलिए इन चित्रों का सहारा लिया गया। अब इसको इसकी पहचान बतानी थी, इसलिए इसको बताया गया, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। अब फाइनली जो है इसको पता हो गया, इसको पता हो गया कि बोले ये सीमा की बेटी है। अभी बार बार सीमा की बेटी रूबी इधर आ ऐसा नहीं बोलेगा, ये जो व्यक्ति है इसे सिर्फ ये कह के बुलाएगा, रूबी इधर आओ, बस। अब मैंने बता दिया। अब आपको पहले पहचान आपके घर वालों ने कराया, बोलिए अब ये छा से छतरी है या छा छाता का है, कोई बात नहीं, आपको पहचान करा दी गई। अब जो है यहाँ पे जिस प्रकार मामा ने यहाँ पर बताया कि बोले ये सीमा की बेटी जो है ये रूबी है, वैसे मैं बता रहा हूं कि भैया अब इसे जो है आपको छा से छाता या छा से छतरी नहीं कहना है, या छा छाता का भी नहीं कहना है। अब सिर्फ और सिर्फ इस व्यंजन वर्ण को आप सिर्फ क्या कहेंगे? छ कहेंगे। क्या कहेंगे? छ। छ, सिर्फ छ। यदि आप भूला ना पाए छा छाता का, तो एक गीत याद कर लीजिए, छ को छतरी या छा छाता का नहीं बोलेंगे, छ को छ बोलेंगे। या जो भी याद किया है, आप छ को छ छतरी का नहीं बोलेंगे, छ को छ बोलेंगे। इस प्रकार से आप गुनगुनाइए, निश्चित रूप से जो पहले आपने सीखा था उसको भूल जाएंगे, और अभी जो आपको याद करना है उसको आप याद कर लीजिए, बस। तो जिस प्रकार से ये व्यक्ति अब रूबी कह के बुलाता है, वैसे इसका व्यंजन का एक कोई नाम है, वो है छ है। आप भी इसे सिर्फ और सिर्फ छ कह के बुलाएंगे, बस, दैट्स ऑल। ठीक है ना। अब हम चलते हैं बुक में, और बुक की वर्कशीट में चलते हैं। तो फाइनली जो है मैंने यहाँ पर छ व्यंजन वर्ण का परिचय बहुत अच्छे कहानी के माध्यम से बताया हूं। अब यहाँ पे इस वर्कशीट में आपको किस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे छ व्यंजन वर्ण से आपका बहुत अच्छे से परिचय हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, बोलिए और लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखिएगा। छ व्यंजन वर्ण
बनाते समय आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। आप इस प्रकार से जो आपने घ व्यंजन वर्ण जरूर बनाया होगा, तो घ जैसे ही बनता है ये भी इस प्रकार से, ये छ, ठीक है ना। आपने घ बनाया होगा इस प्रकार से आप बनाएंगे छ, ठीक है ना। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक, ये ठीक है ना। ये इस प्रकार से आप छ व्यंजन वर्ण बनाएंगे। अधिकतर क्या होता है कि आप यदि इस छ को ऐसे बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे देखिएगा, आप इसमें पेंसिल चलाएंगे, देखेंगे, बोलेंगे और फिर लिखेंगे छ, इस प्रकार से, ये छ, ये छ, 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 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप ऊपर से लेके नीचे तक आप यहां पे पूरे इन व्यंजन वर्णों को लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे, चलिएगा। अब यहां पे देखिए क्या निर्देश है, चित्र देखो और वर्ण लिखो। अब यहां पे देखिएगा, ये चित्र देखा, ये छत का है, तो छत शब्द का हम पहला व्यंजन वर्ण जो है वो हम यहां पर इस प्रकार से लिख देंगे, ये छ और त मिलकर क्या हो जाएगा, छत हो जाएगा। ये छड़ी है, छड़ी शब्द का पहला जो अक्षर है वो क्या है, छ है, तो इस प्रकार से हम यहां पर छ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा छड़ी, ठीक है ना। अब ये है छलनी, तो छलनी शब्द का पहला अक्षर क्या है, छ है, तो यहां पे हम लिख देंगे छ ल नी, तो ये क्या हो जाएगा, छलनी हो जाएगा। ये क्या है, छाता है, तो छाता का पहला जो व्यंजन वर्ण है वो क्या है, छ है, पहला अक्षर, तो यहाँ पे हम छ लिख देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, छाता पढ़ेंगे। मतलब चित्रों का नाम हमको पहले लेना है और नाम का पहला अक्षर ही हमको यहाँ पे लिखना है, और पहला अक्षर सभी का छ ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको इसी छ को यहाँ पे बनाना है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जैसा बुक में बना है छ व्यंजन वर्ण, वैसे ही आपको यहाँ पर बनाना है। ये देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिए आपको सुंदर अक्षर बनाने हैं, जल्दबाजी किसी भी चीज की आपको नहीं करना है। ये देखिएगा, अब फाइनली ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। क्या इतने से अभ्यास से हम छ व्यंजन वर्ण बनाना सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। इसके लिए आपको 2 लाइन की जो कॉपी है उसमें और थोड़ा सा लेखन अभ्यास आपको घर में करना पड़ेगा, जिसे हम होमवर्क भी समझ सकते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से आप कॉपी को निकालिए और कॉपी की ऊपर वाली लाइन में यहां पे इस प्रकार से जो है आप यहां पे अक्षर लिखेंगे, पहले छ जो सीखा है हमने इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहां पर छ व्यंजन वर्ण जो है आप लिखेंगे। अब छ से आपको पता है कि क्या क्या शब्द बनते हैं, तो छा ता, तो छ से छाता, छ से छत भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए छत, ठीक है ना। और क्या था, छलनी था, छ ल नी, इस प्रकार से छलनी, है ना। और क्या था, छ और यहां पर ड़ी, तो ये हो गया छड़ी। इस प्रकार से आप बोल बोल के ऊपर से लेके नीचे तक लिखिए। निश्चित रूप से आप छ व्यंजन वर्ण बनाना सीख जाएंगे, उसका लेखन अभ्यास भी हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और यहां से देखिए इन शब्दों को आप पढ़ना भी सीख जाएंगे। ध्यान रखें, जब भी आप लेखन अभ्यास करें तो आप बोल के लिखें। बोल के लिखने से क्या होता है, हमें व्यंजन वर्ण की पहचान बहुत अच्छे से होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।